हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग SRCC 2023 के सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड पार्ट। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको आज के पहले नहीं पता होंगी और ये आपकी SRCC में ज़रूर हेल्प करेगा। इवन ये वीडियो कुछ IPM के एस्पिरेंट्स को भी देखना चाहिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो IPM में आ सकते हैं। कैट में तो ऐसे एक आध क्वेश्चन नहीं आते लेकिन IPM में आ सकते हैं, तो वो भी ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनसे मैं बोल देता हूँ कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, खूब शेयर करें। और हाँ, हमारा कैट का कोर्स परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट catipmet.com/cat2024 पे जाके परचेस कर सकते हो। अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि आप ही के लिए देखो हमने चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद करके रखा है ना, ताकि बीच बीच में ऐड आके आपका वो माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उसके लिए चैनल को शेयर और टेस्टिमनी तो लिख ही दिया करो, है ना। टेस्टिमनी आप लोग लिखते हो ना तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो, है ना, आप लोग फॉलो कर रहे हो, कुछ तो बात है मेरी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ क्वेश्चन SRCC की एक चीज़ ध्यान से समझो, कुछ क्वेश्चन आएंगे इतने इजी आएंगे कि आप बिना पेन चलाए आंसर दे दोगे, कुछ आएंगे इतने टफ आएंगे कि कैट से भी ज़्यादा टफ आएंगे। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन तो होना चाहिए इजी इजी क्वेश्चन सबसे पहले कर लें, उसके बाद टाइम मिले तो आप टफ की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन। एक्स एंड वाई टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर इन SCF ऑफ दिस नंबर्स इज 2। अच्छा, SCF क्या दे दिया? 2। ठीक है, अच्छा SCF 2 है तो दो नंबर का एडिशन एक्स और वाई का इवन नंबर ही होगा। यहाँ पे 99 दिया हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0। पॉइंट समझ में आया? मैंने कहा कुछ अपन ओरल आंसर दे सकते हैं। ठीक, सेवंथ। आज अपन 10 क्वेश्चन करीब कवर करेंगे, ध्यान से देखना। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका सॉल्यूशन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, इसी वीडियो में मिलेगा, तो ध्यान से देख लेना और कमेंट सेक्शन करके बताना, टेस्टिमनी लिखना कि वीडियो कैसे लगते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू 16/9 के रेशियो में द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, देखो पी क्यू, इस टाइप के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे। ये है इनकम, इधर अपन एक्सपेंडिचर लिख लेंगे। पी की इनकम मान लेते हैं 16x, तो क्यू की क्या हो जाएगी? 9x। एक्सपेंसेस का अपन एट वाई मान लेते हैं तो क्यू का हो जाएगा 5y। द सेविंग ऑफ पी, पी की सेविंग कितनी हो जाएगी? 16x माइनस 8y, है ना। और क्यू की सेविंग कितनी हो जाएगी? 9x माइनस 5y। अब ये है 220% मोर देन डेट ऑफ क्यू, मतलब इसमें इंटू 3.2 कर दो, 1 + 2.2, है ना। ये सब ओरल लिखना आना चाहिए। इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं। तो 16x माइनस 8y इज इक्वल टू 28.8x माइनस 16y। सॉल्व कर लेते हैं तो 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 12, 12.8x। तो y इज इक्वल टू आ गया 1.6x, है ना। ठीक है, 1.6x। तो इधर अपन y की जगह x लिख देते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? 12.8x। और ये 5 इंटू 1.6x कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो। R अर्न्स 25% लेस देन P, तो P का इनकम इतना है तो R का इनकम कितना हो जाएगा? 1/4 कर दो, तो 16 का 1/4 कितना होगा? 4। इसका लेस देन 75% है 3, 12x, है ना। सीधे सीधे क्या किया? 16x में 3/4 कर दिया। ठीक है, R की इनकम ये हो गई। एंड स्पेंड 20% मोर देन दैट ऑफ Q, तो R का एक्सपेंस जो हो गया वो बोले Q से ज़्यादा है। Q का कितना है एक्सपेंस? 8x, तो इसका है 8x इंटू 1.2 कर दूँ, 20% ज़्यादा है, तो 12 8 से 96, 9.6x। ठीक है, अब जो भी पूछा बता देंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी इनकम, पी की इनकम है 16x। आर की सेविंग, आर की सेविंग कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 2.4 आएगा x। तो आर की सेविंग क्या हो जाएगी? अपॉन 2.4x, कैंसिल करो तो 160 अपॉन 24।
20/3 ऑप्शन बी। थोड़ा सा लेंदी था, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है SRCC, कुछ गलत भी पूछ लेता है, अभी आगे आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता होगा कई लोगों को, तो मैं बता देता हूँ। देखो एक जनरल इक्वेशन जो होती है ना, ये होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट में इसको कैसे लिखते हैं, a h g, है ना, फिर सिमेट्रिक होता है तो g h b, आपको ये लिखना हो तो लिखना, नहीं तो फिर अभी जो वैल्यू बताऊंगा वो याद कर लेना, f फिर g f c। इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो ये वैल्यू जो होती है इसको याद करना हो तो कर लेना, a b c प्लस 2f_g_h, है ना, माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ठीक, अब ध्यान रखना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसमें और भी कंडीशन होती हैं आगे, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मोटा मोटा बस इतना समझ लो ये होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की 0, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर हम कुछ और कंडीशन चेक करते हैं, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, इन सब के लिए, हाइपरबोला, इन सब के लिए। तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के लिए। तो इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं, ध्यान से देखना, ax², तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूँ, a b c h, है ना, a b c h f g, है ना, f g। तो a की वैल्यू है 1, है ना, by², b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है -2, h की वैल्यू है 0 क्योंकि xy का कोफिशिएंट इधर 0 है, f की वैल्यू है 2gx प्लस 2fy, लैम्डा, है ना, 2gx, ओह सॉरी 2fy होता है, तो 2f की वैल्यू लैम्डा, तो f की वैल्यू λ/2। सिमिलरली g की वैल्यू -1/2, है ना, 2gx और 2g की वैल्यू -1, देन g की वैल्यू -1/2, ये सब की वैल्यू रख दी। अब इसमें ये वैल्यू हम रखते हैं abc है ना, 4 2 8, h 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस af², तो a की वैल्यू क्या 1, f² है ना λ²/4, माइनस bg², तो b की वैल्यू -4, तो ये हो गया +4 इंटू g² 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस ch², h 0 है तो ये भी है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो λ²/4 इज इक्वल टू 9 आ गया, है ना, माइनस में, एक सेकेंड, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, λ² इज इक्वल टू 9 4 36, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ±6। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो एक है 6 एक है -6, तो 6 इंटू क्या कर दूंगा -6, तो -36 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। वो सॉल्यूशन वैसे आपको पता था कि पहले से, कमेंट सेक्शन में बताना है ना, टेस्टिमनी लिख दिया करो यार, कितनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। A roly-poly toy is made of joining hemispherical bottom with conical top। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद है काफी किए होंगे, है ना। ये सा हेमिस्फेयर है ना। द डायमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर मतलब रेडियस भी बोल सकते हैं, मतलब ये रेडियस, एंड वॉल्यूम जो इसका है सेम एज द डायमीटर एंड बेस वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कोन के इक्वल है। ठीक है, तो देखो इसका डायमीटर या रेडियस अगर आर है तो कोन का भी आर होगा। अच्छा, वॉल्यूम भी इक्वल है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr3, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, आर तो उसका भी आर ही, r² h, देखो 1 π/3 से π/3 कैंसिल, ठीक है, r² से एक r कैंसिल, तो h की वैल्यू आ गई 2r, यानी कोन की जो हाइट होगी वो 2r होगी।
इतना समझ में आ गया होगा। द टॉय इज वर्टिकली कट। अच्छा, टोटल हाइट कितनी हो गई यहां से अगर अपन देखें, है ना, ये भी आर होगा इतना, और यहां से ये 2r। तो अब अगर मैं देखूं तो टोटल हाइट कितनी है यहां से यहां तक, 2r प्लस आर, 3r। अब क्या बोल रहे हैं, द टॉय इज वर्टिकली कट एट हाफ ऑफ इट्स हाइट। तो 3r के आधे से कट कर देंगे, मतलब यहां से मान लो एक कट लगाते हैं अपन, ठीक है। तो ये हाइट जो होगी इतनी, ये क्या हो जाएगी 1.5 आर। अब ये रेडियस मुझे निकालनी होगी, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ बेस स्फीयर इज 4 इंच, डायमीटर 4 है, यानी रेडियस इधर इन्होंने क्या दे दी, रेडियस क्या हो जाएगी 2, है ना। आर जहां जहां आएगा अपन 2 लिख देंगे, वो सब बाद में कर लेंगे। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ इन क्यूबिक इंच ऑफ द अपर हाफ ऑफ द टॉय, ये वॉल्यूम पूछा है इन्होंने। अब देखो इसको अलग से अगर उठा लो, तो ये हाइट तो हमें पता है 1.5 आर है। अब रेडियस कितनी होगी, ये मेन चीज है, वॉल्यूम निकल आएगा। अब अगर ध्यान दो आप, तो देखो ये जो कोन की हाइट थी और रेडियस का रेशियो क्या था, 2:1, है ना। तो सिमेट्रिसिटी से ये रेशियो भी 2:1 ही होगा। तो 1.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1.5 क्या आता है, 3/2r, है ना। तो रेडियस इसकी आधी होगी, अभी अपनी बात हुई, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/4r, है ना, यही होगी। अच्छा, अब r की जगह मैं 2 रख देता हूं। अब r की जगह अगर 2 रख दूं तो हाइट कितनी हो गई हमारी, r की जगह 2 रखा तो 3, और ये रेडियस कितनी हो गई 3/2। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर 9/4, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, 9/4 पाई आंसर आपका। देखो कितना सिंपल था, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से डायग्राम बना बना के सिखाया है आपको। 10th, सपोज एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर सच डेट एक्स इंटू वाई 2835, HCF एक्स और वाई का 9 दिया है। मतलब दो नंबर आप 9A और 9B मान लेते हैं, एक नंबर हो जाएगा 9A इंटू 9B, एक्स को 9A वाई को 9B इज इक्वल टू 2835 लिख दो। जब भी HCF का क्वेश्चन है ऐसे लिख दिया करो। अब कैंसिल करो, 315 और भी जाएगा 35। तो A इंटू बी, अच्छा A और B अब को प्राइम होने चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी है 5 7 सा, और एक पॉसिबिलिटी है A इंटू बी की 35 1 सा। तो इस केस में अगर x और y की वैल्यू में निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी, 9 5 सा 45 एंड 9 7 सा 63। और इस केस में निकालना चाहूं x और y की वैल्यू तो 9 इंटू 35, 315 और 9 1 सा 9, ठीक है, ये होंगी। अब बोला पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। देखो 4 केस बनेंगे, इसमें भी x और y को क्या क्या लेना है नहीं पता, तो एक बार x को 45 लेता हूं, तो 2x हो जाएगा 90 प्लस 63 153। ऑप्शन में सारे में ही दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे पॉसिबल आंसर होते हैं। इसको x ले लूं तो 2x कितना हो जाएगा 126 प्लस 45 171, ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अब इसमें लेके देखते हैं, देखो 153 तो है, इसमें लेके देखते हैं तो अच्छा 600 की लाइन में कुछ नहीं, तो इस बार इसको x लेता हूं, तो 2x क्या हो जाएगा 18 प्लस 315 कितना हो जाएगा 333। तो देखो 333 भी दिख रहा है, 153 भी दिख रहा है, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला 11th क्वेश्चन, A merchant has 300 pumpkins. The merchant sell 2/3 of pumpkin market price, 75 remaining 20% reduced price, finally remaining 40% of the market price। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस बता दिया। मार्केट प्राइस में बोल देता हूँ अगर x है ईच पंपकिन का, यही पूछा भी है उसने। देखो 300 टोटल पंपकिन है हमारे पास।
पहले क्या 2/3, 300 का 1/3 क्या होगा 100, 2/3 क्या हो जाएगा 200, 200 बेचे हमने मार्केट प्राइस पे यानी एक्स पे, प्लस 75% ऑफ द रिमेनिंग, 200 निकल गए तो बचे कितने अब 100, इसका 75% क्या होगा 75, है ना। ये हमने बेचे 20% रिड्यूस प्राइस पे यानी 4/5 पे बेच दिए, 4/5 ऑफ एक्स, प्लस रिमेनिंग अब 25 ही बचे, इसको हमने बेचा 40% ऑफ द मार्केट प्राइस 60% पे, 3/5 ऑफ एक्स, और ये सारा टोटल प्राइस इन्होंने दिया हुआ है 2750। सॉल्व कर लेते हैं, तो 200 प्लस 60 प्लस 15, 275 x इज इक्वल टू 2750, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है, यही पूछा था ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, 12th, थोड़ा सा लेंथी है, बाकी ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है। x1 x2 रूट दे दिए इस इक्वेशन के, तो देखो पहली फुर्सत में आप लिख लो x1 प्लस x2 क्या आएगा माइनस बी बाय ए यानी -4/2 यानी 2, और x1 x2 कितना आ जाएगा c अपॉन ए यानी 5/2। अब इक्वेशन पूछी जिसके रूट सी होंगे, तो ये हमें पता है अगर इक्वेशन अल्फा बीटा है रूट्स, तो इक्वेशन क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी x1 प्लस 1/x1 प्लस x2 प्लस 1/x2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी x1 प्लस 1/x1 x2 प्लस 1/x2 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो x² माइनस, ये तो सीधा सीधा है x1 प्लस x2 क्या है 2, फिर 1/x1 प्लस 1/x2, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है माइनस बी बाय सी, है ना, तो माइनस बी यानी 4/5, तो इसकी वैल्यू में क्या लिख दूँ 4/5 x प्लस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो सॉल्व करेंगे तो देखो x1 x2 पहले लिख देता हूँ प्लस 1/x1 x2 प्लस x1/x2 प्लस x2/x1 यानी इसको लिखेंगे तो x1² प्लस x2² अपॉन x1 x2 इक्वल टू 0, सॉल्व करना पड़ेगा, तो x² माइनस 14/5x प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, x1 x2 कितना है 5/2, तो एक हो जाएगा 5/2 प्लस 2/5 प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर क्या होगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2x1 x2, तो 2 इंटू 5/2 यानी 5 अपॉन x1 x2 तो हम लिख ही लेंगे 5/2। सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये 29/10 लिख दूं इसको, और ये माइनस में क्या हो गया 2/5, 2/5 को 4/10 लिख देता हूँ, है ना, तो 29 माइनस 5 25, तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x² माइनस 5 2 10 हो रहा है 14 2 28x प्लस 25 इक्वल टू 0, थोड़ा सा लेंदी ये भी था, 10x² माइनस 28x प्लस 25 इक्वल टू 0 ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है ना लेंदी, लेकिन कुछ ऐसे कंपनसेट कर देते हैं 13 टाइप के क्वेश्चन। एक डाई को आपने 2 टाइम्स थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डाई शोज द नंबर 4, है ना, एटलीस्ट 1 बोला, मान लेते हैं दोनों बार ही 4 नहीं आया, तो पहली बार 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरी बार भी 4 ना आने की 5/6 25/36, अब एटलीस्ट 1 टाइम 4 चाहिए तो 1 माइनस 25/36, उम्मीद है ये सब किया होगा आपने, तो 11/36। देखो ये टाइप के क्वेश्चन आपको कंपनसेट कर देंगे। अगला 14th, देखो ये जो SRCC में क्वेश्चन आया था ये 81 की जगह 18/16 था, और आंसर इन्होंने 81 वो हमने करेक्ट करके दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है 18,
पूछ लिया था, बल्कि 81 होना चाहिए था जो आंसर उन्होंने दिया था उसके हिसाब से भी। ठीक है, अब देखो 3/2 टाइम्स हो गया, यानी अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P 1 + R/100 की पावर n, अमाउंट हो गया 3P/2, P 2 ईयर्स में हो गया, P से P गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब अगला बोल रहे हैं कि 81/16, 81 को 3/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 16 इज इक्वल टू, इस बार बोल रहा है कितने साल में हो जाएगा, तो 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो 1 + R/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर तो 3/2 की पावर 4 रहने दो, 1 + R/100 √3/2 है, इसकी पावर n, स्क्वायर कर देंगे तो 3/2 की पावर 8 इज इक्वल टू 3/2 की पावर n, तो n बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, n की वैल्यू 8। ठीक, इस तरीके से it आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसको थोड़ा और छोटा कर दें। देखो 25 ऑलमोस्ट सभी में दिख रहा है कॉमन, है ना, मेरी नज़रों से देखो, पहले 25 बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट के बाहर आएगा तो 5 ही आएगा। अब देखो 25 फोर्जा होता है तो 16 फोर्जा 64 बचा, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट तो होनी चाहिए। अब 25 2 50 होता है तो 82 160 लिख देता हूँ, प्लस 25 9 होता है 225, प्लस इधर 25 5 5 6 30 और 5 7 तो 6 7 42 आएगा, प्लस 25 से इसको डिवाइड करो तो 25 49 आएगा। इन सबको अपन ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 42 और 9 51, 51 और 49 100, 164 164, दोनों को ऐड कर दो 324, 18 का होता है स्क्वायर, तो 18 5 90, तो 15th क्वेश्चन का आंसर 90। उम्मीद है आज आप काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखे होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।